क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। और नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सुना जा सके। डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। रेडियो प्लेबैक इंडिया के इस साप्ताहिक स्तंभ में आप सुनते हैं विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारियों और हमारे शोधकर्ताओं की निरंतर खोजबीन से इकट्ठा किए तथ्यों पर आधारित फिल्म संगीत की रचना प्रक्रिया और विभिन्न पहलुओं से संबंधित रोचक प्रसंगों, दिलचस्प किस्सों और यादगार घटनाओं का सिलसिला। तो आज के अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 1981 की चर्चित फिल्म एक दूजे के लिए का गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। गीत के 2 संस्करण हैं, एसपी बाला सुब्रमण्यम का एकल और दूसरा लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम का युगल। आनंद बख्शी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। क्यों किसी स्थापित बॉलीवुड सिंगर को लेने के बजाय एसपी बाला सुब्रमण्यम का चुनाव किया गया? ऑडिशन में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के सामने एसपी ने कौन से 2 गीत गाकर सुनाए? लता मंगेशकर के साथ इस गीत की रिकॉर्डिंग पर एसपी बाला सुब्रमण्यम कौन सी गड़बड़ी कर बैठे? और इस गीत की किस बात पर एसपी ने कहा कि ये एक विडंबना है? जानिए इस गीत और इस फिल्म की जुड़ी बहुत सी बातें आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है। आज इसका वाचन कर रहे हैं, साथ में गीत गा रहे हैं पी सुशील और प्रस्तुतकर्ता मैं संज्ञा टंडन। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। अक्किनेनी लक्ष्मी वरप्रसाद, जिन्हें हम एलवी प्रसाद के नाम से जानते हैं, 1931 के हिंदी सिनेमा की पहली बोलती फिल्म आलम आरा में अभिनय करने वाले एलवी प्रसाद भारतीय सिनेमा के एक दिग्गज फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता रहे हैं। भारतीय सिनेमा के बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें 1982 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तेलुगु, तमिल और हिंदी की बहुत सारी फिल्मों के निर्माण, निर्देशन और अभिनय के अलावा एलवी प्रसाद ने कुछ मलयालम, बांग्ला और उड़िया फिल्मों का भी निर्माण किया। 1957 से लेकर 1970 तक हिंदी में उनके द्वारा निर्मित फिल्मों के उल्लेखनीय नाम हैं शारदा, छोटी बहन, ससुराल, हमराही, बेटी बेटा, दादी माँ, मिलन, राजा और अंक, जीने की राह और खिलौना। 1970 से 1980 के समय काल में उनके द्वारा निर्मित फिल्में जैसे कि शादी के बाद, विदाई, उधार का सिंदूर, जय विजय और ये कैसा इंसाफ, ये सभी बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। लेकिन 1981 में वो एक ऐसी फिल्म लेकर आए जिसने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि उनकी सफल फिल्मों का दौर अभी खत्म नहीं हुआ। और 1981 की वो फिल्म थी एक दूजे के लिए। उधर
दक्षिण के एक जाने माने निर्देशक थे कैलासम बालचंद्र, जो के बालचंद्र के नाम से प्रसिद्ध थे। 1964 से अपनी पारी की शुरुआत करते हुए इन्होंने बहुत से तमिल और तेलुगु फिल्मों का निर्देशन किया। 1977 में उन्होंने अपनी तमिल फिल्म अरंगेत्रम का हिंदी में रीमेक बनाया आईना के नाम से। इस हिंदी फिल्म के न चलने से वे फिर एक बार तमिल और तेलुगु फिल्म में ही लग गए। 1981 में एलवी प्रसाद और के बालचंद्र साथ में आए हिंदी फिल्म एक दूजे के लिए में। इस फिल्म में इन दोनों की जोड़ी ऐसी जमी कि ये फिल्म इन दोनों के करियर के सबसे अधिक सफल फिल्मों में एक बनकर उभरी। इसी फिल्म से अभिनेता कमल हासन ने हिंदी फिल्म जगत में अपने कदम जमाए। तब तक वे तमिल और मलयालम फिल्म जगत में स्थापित हो चुके थे। ये बताना जरूरी है कि कमल हासन को बतौर नायक लॉन्च करने का श्रेय के बालचंद्र को ही जाता है, और फिल्म भी वही, यानी कि अरंगेत्रम और इसके हिंदी संस्करण आईना में भी कमल हासन ने एक किरदार निभाया था। 1978 में बालचंद्र की तेलुगु फिल्म मरो चरित्र में भी कमल हासन ही नायक थे। इसलिए जब इस फिल्म के हिंदी रीमेक एक दूजे के लिए को बनाने की बात चली, तब उसमें कमल हासन को ही लिया गया। नायिका के रूप में चुना गया रति अग्निहोत्री को, जो तब तक कुछ गिनी चुनी तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में अभिनय कर चुकी थी। इस तरह से एक दूजे के लिए फिल्म के निर्माता, निर्देशक, नायक और नायिका, इन सभी के दक्षिण फिल्म जगत से कोई न कोई संबंध थे। पर जब बात फिल्म के गीत संगीत की आई, तब उन्हें लगा कि हिंदी फिल्म जगत के गीतकार संगीतकार को ही लिया जाना चाहिए, वरना फिल्म पूरी तरह से दक्षिण की फिल्म लगेगी। चुना गया उस जमाने की सफल तिकड़ी आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को। पार्श्व गायिका के रूप में लता मंगेशकर से बेहतर और कौन हो सकती थी भला। पर बात आकर रुक गई पार्श्व गायक के मुद्दे पर। सभी सोच में पड़े कि कमल हासन के लिए हिंदी फिल्म जगत के किस गायक से गाने गवाए जाएं। के बालचंद्र दक्षिण के गायक एसपी बालसुब्रमण्यम के साथ कई तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम कर चुके थे। भले ही एसपीबी ने बतौर प्लेबैक सिंगर अपनी शुरुआत 1966 में ही की हो, उन्होंने कभी हिंदी फिल्मों के लिए नहीं गाया। उनका यश दक्षिण के 4 राज्यों तक ही सीमित था। लेकिन जब 1980 में के विश्वनाथ जी के तेलुगु फिल्म शंकराभरणम के गाए गाने जबरदस्त हिट हुए, उन्होंने न केवल अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की, बल्कि हिंदी फिल्म जगत में भी उनके नाम की चर्चे होने लगे। के बालचंद्र ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से फिल्म एक दूजे के लिए में कमल हासन के प्लेबैक के लिए एसपी बालसुब्रमण्यम का नाम प्रपोज किया। पर एलपी के मन में ये संदेह था कि एसपी भी दक्षिण भारतीय होने के कारण हिंदी गीतों के साथ उच्चारण में न्याय नहीं कर पाएंगे। तब बालचंद्र ने उन्हें समझाया कि इस फिल्म में कमल हासन द्वारा निभाए चरित्र वासु को हिंदी नहीं आती, वो टूटी फूटी हिंदी बोलता है। तो ऐसे में जब वो गाना गाएगा तो उसकी हिंदी अचानक से अच्छी कैसे हो जाएगी। चरित्र के अनुसार पार्श्व गायक की हिंदी में भी थोड़ा दक्षिणी प्रभाव दिखना चाहिए कि नहीं। ये सुनकर एलपी राजी तो हुए, पर यह तय हुआ कि एसपीबी का ऑडिशन लिया जाएगा। एसपी बालसुब्रमण्यम की मुलाकात लक्ष्मी प्यारे से हुई। उनसे कोई हिंदी गीत गाने को कहा गया। उन्होंने नौशाद साहब का ये गाना अपने अंदाज में सुनाया। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। एलपी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि दोनों ने एसपीबी से दूसरा कोई साधारण सा गीत गाकर सुनाने को कहा। एसपीबी ने अब की बार एलपी का ही फिल्म दोस्ती का ये गीत अपने अंदाज में सुनाया। जाने वाला जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान मैं तुम्हारी तरह जाने वाला
एलपी की आंखें चमक उठी। बात बन चुकी थी। उन्हें समझ में आ गया कि एसपीबी एक अत्यंत प्रतिभाशाली गायक हैं जो हिंदी ही क्यों बल्कि किसी भी भाषा के गीत के साथ पूरा पूरा न्याय कर सकते हैं। बस फिर क्या था, एक दूजे के लिए में कमल हासन की आवाज बन गए एसपी बालासुब्रमण्यम। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना। यही वो गीत है जो एसपीबी की आवाज में इस फिल्म के लिए पहला गीत रिकॉर्ड हुआ, और यही एसपीबी का गाया पहला हिंदी फिल्म गीत भी था। गीत के 2 संस्करण थे, एक एसपीबी का सोलो और एक लता जी के साथ उनका डुएट, जिसमें वो गाते तो नहीं, बस 1-2 गुदगुदाने वाली लाइनें तमिल में बोल देते हैं। इन पंक्तियों को बोलने के लिए कमल हासन को ही सीधे लिया जा सकता था, पर व्यस्तता के कारण वे गीत के रिकॉर्डिंग के लिए समय नहीं निकाल पाए, और इसलिए एसपीबी की आवाज में ही ये लाइनें रिकॉर्ड हो गई। लता जी वाले संस्करण में एसपीबी और लता जी की बीच के संवाद से गीत और भी अधिक आकर्षक बन गया। एसपीबी के ओहो अपड़िया के जवाब में लता जी का आहा जैसे सब समझ गया कहना श्रोताओं को खूब खूब पसंद आया। गीत में आगे एसपीबी बोलते हैं ए नी रोम्बा अड़गर्क, जिस पर लता जी का सवाल रूम्बा, ये रूम्बा रूम्बा क्या है? एसपी बालासुब्रमण्यम ने एक इंटरव्यू में बताया कि इस तमिल पंक्ति का अर्थ होता है कि आप बहुत अच्छा गाती हैं। इसलिए उनके जैसे नए गायक द्वारा महान गायिका लता जी के लिए ये पंक्ति गाना अपने आप में एक विडंबना वाली बात थी। एसपीबी ने आगे बताया कि इस गीत के रिकॉर्डिंग से पहले वे इतने नर्वस थे कि उनके हाथ में पकड़ी हुई प्याली से चाय लता जी की साड़ी पर गिर गई। इससे वो और भी ज्यादा घबरा गए, ये सोचकर कि लता जी उन पर नाराज हो गई हैं। लेकिन लता जी ने उनकी घबराहट को महसूस करते हुए उन्हें आश्वस्त किया और उनका हौसला बढ़ाया। रिहर्सल खत्म होने तक एसपीबी अपने फुल फॉर्म में आ चुके थे। लता जी के साथ डुएट के बाद एसपीबी का सोलो वर्जन भी रिकॉर्ड हुआ, जो इस गीत का सैड वर्जन था। ये एक होटल रूम में शूट किया गया था। कहानी में वासु और सपना को एक दूसरे से अलग करने के लिए उनके घरवाले एक षड्यंत्र रचते हैं। वे उन दोनों से ये वादा ले लेते हैं कि अगर दोनों 1 साल तक एक दूसरे से ना मिलें तो वे उनकी शादी करवा देंगे। दोनों मान जाते हैं। वासु नौकरी लेकर हैदराबाद चला जाता है, सपना गोवा में ही रह जाती है। कुछ समय बाद सपना एक कॉलेज ट्रिप में मैंगलोर जाती है, जहां उसकी मां चक्रम यानी राकेश बेड़ी को उसकी जासूसी करने भेज देती हैं। संयोग से वासु भी बैंगलोर एक काम के सिलसिले में आता है। वो सपना को देखकर उसका पीछा करते हुए होटल तक पहुंच जाता है, पर चक्रम उसे झूठ बोल देता है कि उसकी और सपना की शादी हो चुकी है। सपना की सहेलियां गलती से वासु को ये बोल देते हैं कि सपना की शादी चक्रम से हो रही है। वासु टूट जाता है और सपना के कमरे के साथ लगे कमरे में जाकर ये गीत गाने लगता है। उसकी आवाज सपना तक पहुंचती है। दोनों अपने अपने कमरों पर रो रो कर जार जार होते हैं। एसपीबी के इस सोलो वर्जन की शुरुआत मौत ऑर्गन पर बजाए गए प्रिल्यूड से होता है, जबकि लता जी वाले वर्जन में वायलिन प्रिल्यूड है। यह गीत आधारित है राग शिवरंजनी पर। तेरे मेरे बीच में गीत के लिए एसपी बालासुब्रमण्यम को उस साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। और इसी गीत के लिए गीतकार आनंद बख्शी साहब को भी सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ। और इस फिल्म के 1 साल बाद फिल्म के निर्माता एलवी प्रसाद को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया।
ढोर खींचे तू चादड़ा चलाए, एक ढोर खींचे तू चादड़ा चलाए, कच्चे धागे में बना चलाए, ऐसे जैसे कोई, ओ ऐसे जैसे कोई दीवाना, ऐसे जैसे कोई दीवाना। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। तो यहाँ आकर पूरी होती है एक गीत सौ अफसाने की आज की कड़ी। आशा है आपको पसंद आई होगी। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का था, वाचन के साथ गीत गायन किया पी सुशील ने और प्रस्तुति थी संज्ञा टंडन की। तो अब आज के लिए दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और गीत की जानकारी के साथ। नमस्कार। एक गीत सौ अफसाने। Radio Playback India.